अब सबसे बड़ी बात, दूसरी सबसे बड़ी घोषणा, आज की जो ऐतिहासिक घोषणा होने जा रही है, जितना आपके संविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मियों के साथ जो शोषण होता है, जो नुकसान हो रहा है, जो परेशान घूम रहे, सारा काम संविदा कर्मी के जरिए जो है कराया जाता है। सरकारी जो है आउटसोर्स्ड कंपनियों को दे देती है, आउटसोर्स जो है काम कराया जाता है, दिन भर उनका शोषण कराया जाता है। क्या क्या नुकसान होता है आप सब लोगों को बता दें। कभी भी बिना कारण बताए सेवा उनकी समाप्त कर दी जाती है। इतना दिन से आप, सालों से आप सेवा ले रहे हैं, और जब चाहे कंपनियां संविदा कर्मी को बाहर कर सकती है बिना कारण बताए। वेतन से हर महीने 18% जो है जीएसटी जो है वो काटा जाता है। महिला कर्मियों को जो 2 दिन जो लीव मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता है। पूरा सरकारी तंत्र इन्हीं कर्मियों पर टिका हुआ है, परंतु जॉब सिक्योरिटी और वेतन सिक्योरिटी इन संविदा कर्मियों के पास नहीं है। अब उर्मिला जैसी प्राइवेट एजेंसी, बेल्ट्रॉन एवं अन्य माध्यम से लगभग 1.5 से 2 लाख कर्मियों की सेवा सरकार लेती है, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं कर पाती। जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे किसी भी मंत्रालय के हों, आउटसोर्स्ड हो, जिला में हो, हमारी घोषणा ये है कि प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। बिहार के विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों ने लिया है, और ये जरूर हम लोग करेंगे। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर जो झेल रहे हैं ये संविदा कर्मी, अब एक झटके में इनको स्थायी किया जाएगा, और मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तनाव और शोषण से झेल रहे सभी लोगों को इन तीनों चीजों से मुक्त किया जाएगा, और स्थायी सरकारी कर्मी का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अब ये होता क्यों है? जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो कंपनियों को देकर के केवल कमीशन खोरी की वजह से, यानी सरकार को जरूरत है इन कर्मियों की, पद जो है सृजन किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने नहीं किया। जितना पैसा बजट का इन एजेंसी कंपनियों को जो जाता है, और जितना एक व्यक्ति का तय होता है उस अनुसार, वो आधा भी इन कर्मियों को नहीं मिलता, यानी कमीशन खोरी में चला जाता है। तो कमीशन खोरी मुक्त बिहार प्रदेश बने, अपराध मुक्त बिहार प्रदेश बने, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा प्रदेश बने, इस हिसाब से हम लोगों ने निर्णय लिया है। बजट का पैसा तो जा ही रहा है संविदा कर्मियों को, लेकिन उसमें असली मलाई कौन खा रहा है, कमीशन खोरी कौन कर रहा है? सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, और वैसी कंपनियां जो है वो कर रही है, एजेंसियां जो है वो कर रही है। तो ये हम सब लोग जो है करेंगे। और सरकार ऐसी जितनी भी हायरिंग एजेंसी को करती है, 18% जीएसटी भी काटती है। इससे अच्छा तो उनको जो है परमानेंट ही क्यों नहीं कर दिया जाता? हो सकता है, एकदम हो सकता है, किया जा सकता है। तो बिना अध्ययन के हम लोग जो है कोई काम करते नहीं। तो आज हमको लगा कि इस ऐतिहासिक क्षण को हम लोग जो है आप लोगों के समक्ष जो है रखें। ये कोई मामूली निर्णय नहीं है। चाहे जीविका दीदी के सीएम जितनी हो, उनके स्थायी तौर पर जो है करना हो, लगभग 1.5-2 लाख के आसपास जो है सीएम है।
सीएम कम्युनिटी मोबिलाइजर जो होती है, जो अपना लोन देती है, जो जीविका दीदी के समूहों को इंटरेस्ट के तौर पर 1.5 से 2 लाख जो भी है संख्या, उन सब को हम लोग स्थायी देंगे। और जितनी जीविका दीदी या समूह है जो लोन लेती है, उन्होंने जितना अभी तक लोन लिया है, जो इंटरेस्ट के साथ जो चुकाना है, उन इंटरेस्ट को भी हम लोग माफ करेंगे। 5 लाख रुपए तक का सभी का बीमा कराया जाएगा। ये सारा काम हम लोग जो है करने जा रहे हैं और ये ऐतिहासिक घोषणा है। पहले भी आप लोगों को पता होगा, संविदा पे नियोजित शिक्षकों लोग 2012-11 से लगातार मांग करते रहे, लाठी खाते रहे कि नियोजित शिक्षकों को जो है राजकीय कर्मी का दर्जा दिया जाए, समान काम समान वेतन। उस समय के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी जी ने कहा था ये हो ही नहीं सकता है, असंभव है। और इस सरकार ने डबल इंजन की कभी भी इस पे कार्रवाई नहीं की। जब तेजस्वी 17 महीने उप मुख्यमंत्री था, 17 महीने की सरकार थी महागठबंधन की, तो उन 17 महीनों में जितने नियोजित शिक्षक 4.5 लाख थे, उनको हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। यानी तेजस्वी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी जो कहता है वो करता है, और जो कह रहे हैं वो हम करेंगे। तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। इन महंगाई के दौर में आर्थिक न्याय हम लोग करके रहेंगे। अगर इस विषय से